मुख्यमंत्री आवास में बैठक समाप्त हो गई है। महागठबंधन के विधायकों की और इस बैठक के बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। राहुल गांधी जी 2 तारीख को पाकुड़ में आ रहे हैं और उस निमित्त तमाम लोगों से चर्चा हुई है कि कैसे न्याय यात्रा को सफल बनाना है। इसका सीधा मतलब ये है कि जो झारखंड में अन्याय हो रहा है उसको न्याय में कैसे बदलना है, उस पर रणनीति बनी। अध्यक्ष जी, क्या नेतृत्व परिवर्तन जैसे भी बातें आई जो चर्चा चल रही है? देखिए, इस तरह की बातें सिर्फ चैनल और मीडिया में हो रही है। सूत्रों के हवाले से, मुखबिरों के हवाले से, एजेंसी और केंद्र सरकार के कुछ जो संस्थाएं हैं वो इस तरह का र्यूमर फैलाती रहती है कि कोई डर के मारे पद छोड़ देगा। तो ना हम डरे हैं, ना डरेंगे, लड़े हैं और लड़ेंगे, उस तर्ज पर काम करेंगे। क्यों लिया गया है? नहीं, आप विधायकों का हस्ताक्षर किसने कह दिया आपको लिया गया है? फिर वही सूत्रों के हवाले से, मुखबिरों के हवाले से क्यों लिया जाएगा? क्यों लिया जाएगा? हम साथ साथ नहीं, देखिए, इस तरह की कोई भी बात नहीं है। सीधी बात यह है कि हम लोग लगातार एकजुट होकर के ऐसे जो लोग षड्यंत्र और सुनियोजित साजिश कर रहे हैं उनका मुंह तोड़ जवाब देंगे। उसके लिए हम लोग लगातार क्या रणनीति है सर? कल भी बैठेंगे। कई विधायक नहीं थे, सीता सोरेन भी नहीं थी वहाँ पे और चमरा लिंगा जैसे 4 ये आपको और कई लोग नहीं दिखाई देंगे जो उस रास्ते से निकल गए होंगे। इसी कारण से सब लोग इधर उधर से निकल जा रहे हैं, आ रहे हैं, आपके सामने बात कर रहे हैं। मेरी बातों का विश्वास कीजिए, सरकार पूरी मजबूती के साथ ऐसे तमाम साजिशकर्ता का हिसाब किताब करेगी। तो ईडी वाले बताएंगे कि क्या पूछताछ करना है। नहीं, तैयारी हमको थोड़ी करनी है। माननीय मुख्यमंत्री जी से वो पूछताछ करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी उसका जवाब देंगे। कहीं किसी को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं कि आप लोग चाहते हैं कि आदरणीय हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने रहें, इसलिए आप लोगों की चिंता है। उसके लिए निश्चिंत रहिए, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है और रहेंगे। देखिए, इंडिया गठबंधन के सारे विधायक उपस्थित थे। सबने अपनी चट्टानी एकता का परिचय दिया है और सभी विधायकों ने, चाहे कांग्रेस के विधायक हों, चाहे वामपंथी विधायक हों, झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक हों, आरजेडी के विधायक हों, तमाम विधायकों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व पर अपना विश्वास व्यक्त किया है और कहा कि हमने आपको 5 साल के लिए नेता चुना है। इस विधानसभा में जनता ने 5 साल के लिए भेजा है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मंसूबे पर पानी फेरेंगे हम सब। वह जो जी लपलपाए हुए है, लार टपकाए हुए कि सीएम की कुर्सी तक हम पहुंचे, हम सब उन्हें सीएम की कुर्सी तक पहुंचने नहीं देंगे। 5 वर्षों तक लगातार इंडिया गठबंधन हेमंत जी के नेतृत्व में सरकार चलेगी और हम सबों ने अपना विश्वास व्यक्त किया। देखिए, जो निर्णय हुआ है, आज की बात मैंने आपको कहा और मैं आपको ठोस तरीके से कह रहा हूं कि हम सब कल भी यहाँ डटे हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी के पर कोई चर्चा हुई, कोई बातचीत हुई है क्या? जो हमने आपको कहा, बात जितनी हुई इतनी बात कही। आपके मन की बातों का हम उत्तर नहीं दे सकते। स्थिति कल चेंज नजर आएगा, तब क्या स्टैंड रहेगा? निकलने दो, निकल जाइए, निकल जाइए। हो गया। Fruitful, very fruitful, and we are doing our job and giving our people their rights. Okay? All the MLAs have All MLAs are intact. Nobody can
बातचीत हुई अंदर महत्वपूर्ण अरे बात अंदर जो हुई कि जो साजिश रच रही है केंद्र की सरकार, उस साजिश को हमें विफल करना है। और हमारे सारे विधायक, हमारी जनता ने जो हमें जिम्मेदारी दी है, राज्य की जनता हमारे साथ है, हम सारे विधायक इंटैक्ट हैं और कोई भी साजिश हम कामयाब नहीं होने देंगे। केंद्र की सरकार की चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, पिछले दरवाजे से राज्य की जनता की चुनी हुई सरकार को, जनता को अपमानित करने का काम कर रही है। जनता सरकार बनाती है और हम बहुत बहुमत में, बहुमत ही नहीं, बहुमत से काफी ऊपर है। और वर्स्ट कंडीशन क्यों आएगा? वर्स्ट कंडीशन आएगा कितने भी विकट परिस्थिति के लिए हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं और एक साथ हैं। विकल्प पर भी चर्चा हुई, कल्पना तो अरे भाई हमारे वो तो बताया कि वो आपकी कल्पना है कि क्योंकि आपको फीडबैक मिलता रहता है। जो लोग आज ईडी के, सीबीआई के जो प्रवक्ता बने हुए हैं, भाजपा के नेतागण, उनसे आपको फीडबैक मिलता है। लेकिन हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री का कोई बाल बाका नहीं कर सकता है क्योंकि वे पूरी तरह से बेदाग हैं। और ये आपकी कोरी कल्पना है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सरकार चलेगी और पूरा कार्यकाल करेगी और जनता को उनका हक अधिकार दिलाएगी। सर कोई साइन भी हुआ है आज? ओके, थैंक यू। क्या बातचीत हुई अंदर? आप हमसे पूछ रहे हैं, आप सारे से ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग देखिए एक रूटीन बैठक थी, एक रूटीन बैठक थी और सारे विधायक हम लोग आए वहाँ पर और हम लोगों ने एकदम सीएम साहब को एश्योर करा दिया कि आप हमारे मुख्यमंत्री हैं, आपका जो भी निर्णय होगा हम लोगों को मंजूर होगा। आपको ना हताश होना है, आपको ना निराश होना है। और मैं बाबूलाल जी को कहूंगा, आप वरीय नेता हैं, ठीक है, पहले आप हमारे साथ थे। बाबूलाल जी, बीजेपी के बहकावे में मत आइए, आप झारखंड को शमशान मत कीजिए। हम लोग तमाम अल्पसंख्यक, तमाम दलित, तमाम ओबीसी, जब हम लोग मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत जी के साथ हैं तो आप एक अपनी जात, अपने कास्ट के साथ आप गद्दारी कर रहे हैं। एक आदिवासी मुख्यमंत्री को आप पचा नहीं पा रहे हैं, जबकि पूर्ण बहुमत दिया जनता ने उनको। बीजेपी रोक लगा दिया है क्या? और उनको बीजेपी कहा दिया इस प्रकार से बात करें, ये अपनी बात रखते हैं, अच्छी बात हमको नहीं। वैसे में क्या किसी नए नाम को लेकर, किसी नए विकल्प को लेकर आज की बैठक में चर्चा हुई? आप लोग बहुत से, देखिए बहुत से बिंदुओं पर चर्चाएं हुई है। हमें लगता है कि इसको सार्वजनिक करना सही नहीं होगा। हम लोग हर परिस्थितियों में हम लोग तैयार हैं। कल हम लोग यहाँ रहेंगे, हम लोगों को कहा गया है कल सवेरे आप लोग आ जाइए और वेट एंड वॉच जो होगा देखा जाएगा। ये भी हम लोग पूरा करेंगे और 24 के चुनाव में देखिए 29 तक हम ही कांग्रेस पार्टी, हमारा जो समर्थन है 17-18 सीट हमारे है। हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़े, मुख्यमंत्री जी के विवेक पर है, जिनको बना दे वो, हम इस प्रकार से नहीं करते हैं। हम लोग उनके साथ हैं। धन्यवाद। बातचीत हुई और रणनीति बनी कल को लेकर या आने वाले पॉलिटिकल सिचुएशंस को लेकर? देखिए, चूँकि भाजपा के बड़े नेताओं ने माननीय मुख्यमंत्री जी के खिलाफ बहुत सारी नेगेटिव बातें प्रचार की थी, उन्हें भगवाड़ा तक कहा था, उनके पोस्टर्स भी बनाए थे, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने माननीय विधायकों और मंत्रियों को यहाँ बुलाया था और ये स्थिति स्पष्ट की कि ऐसी कोई बात है नहीं, सभी लोग आश्वस्त रहें, वो सही सलामत अपने घर पहुँच चुके हैं। और कोई भी व्यक्ति इस देश का अगर नागरिक है, उसका निजी जीवन भी होता है, वो सिर्फ मुख्यमंत्री ही नहीं है और उन पर कोई वारंट भी नहीं है कि भाई वो हर चीज़ की सूचना देकर ही कहीं जाए। और अगर सरकार या ईडी या कोई भी, जैसे कि कहा जा रहा है कि वो मिसिंग है, अगर मिसिंग है तो ये किसकी, कौन फेल्योर है इसके लिए? ये तो होम मिनिस्ट्री फेल्योर है कि आपके मुख्यमंत्री कहाँ गए, उनकी सुरक्षा की व्यवस्था आपकी थी, तो इसके लिए दोषी तो वो खुद है नहीं, वो अपने किसी व्यक्तिगत काम से गए हैं, वो घर आ गए हैं और हर चीज़ का जवाबदेही नहीं दिया जा सकता है। क्या उसको लेकर भी आज की बैठक में बातचीत हुई? और ये भी कहा जा रहा है कि अगर वर्स्ट कंडीशन आते हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के समक्ष, तो किसी नए नाम को लेकर, नए विकल्प को लेकर, ताकि पॉलिटिकल क्राइसिस ना हो स्टेट में, वो एक नए नाम को लेकर भी चर्चा हुई आज की बैठक में? देखिए, ऐसी कोई चर्चा तो नहीं हुई, लेकिन जिस तरह से पूरे देश में भाजपा विभिन्न चुनी हुई सरकारों को, लोकप्रिय सरकारों को गिराने का षड्यंत्र रच रही है और हमारे झारखंड में भी लगातार कई बार ऐसा प्रयास हो चुका है, ऐसे में अगर कोई पार्टी, अगर कोई सरकार इस तरह की वैकल्पिक व्यवस्था रखती भी है तो इसमें बुराई कहाँ है? मतलब
जेएमएम ने भी रखा है। आप नहीं, ऐसा मैं नहीं कर रही हूँ, मैं इसकी पुष्टि नहीं कर रही हूँ, लेकिन रखना चाहिए। आज की जी। बैठक में क्या हस्ताक्षर भी लिए गए तमाम विधायकों से? इसकी जानकारी मुझे नहीं है, इसकी जानकारी नहीं है। जी, धन्यवाद। देखिए, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ सभी विधायक दल की बैठक हुई है और सभी लोग मजबूती के साथ हम लोग सरकार के साथ हैं और सरकार निरंतर बनी हुई है, आप भी देख रहे हैं। और जो अफवाहें उड़ाई जा रही है वो कहीं ना कहीं विपक्षों की नींद उड़ी हुई है, जिसको लेकर के माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री के लिए ये अफवाह उड़ रही है। लेकिन हम ये स्पष्ट कर रहे हैं कि गठबंधन की सरकार मजबूती के तौर पे 5 साल पूरी करेगी और पूरी विधायक, पूरे मंत्रीगण माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ है। विधायकों को कोई टास्क दिया गया है क्या? ये बिल्कुल नहीं, कल फिर से सारे लोग हम लोग आएंगे और यहाँ पे सब लोग 11 बजे। साइन वगैरह किए हैं आप लोग अंदर में? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ओके, थैंक यू। हम लोग के न्याय यात्रा के लिए हम लोग पूरा जोर से न्याय यात्रा के लिए हम लोग पूरा लगे हुए हैं। अन्याय के विरोध में हम लोग पूरा करेंगे, इसीलिए पूरा बैठक हुई है और राजनीतिक घटनाक्रम है, इस पर भी हम लोग नजर रखे हुए हैं। मंत्रियों ने तो बताया कि वहाँ कल्पना सोरेन के नाम पर भी नहीं, वो सब कोई नाम नहीं आया है ना। अब देखा ना, कोई टास्क नहीं मिला। हम लोग को रहना है, मजबूती से लड़ना है। जब तक इन लोग अन्यायी लोग के खत्म नहीं कर दें तब तक कोई नाम नहीं है। करवाया गया ऐसी खबर? हमारा साइन किया। क्या बात हुई? लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।